Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics, business studies and accounts at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए एंड वी पीपल आर एबल टू अचीव आवर अल्टीमेट टारगेट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंट पेएबल टू अ पार्टनर। रेंट पेएबल टू अ पार्टनर एक छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, फिर भी बच्चे इसमें बहुत गलती करके आते हैं। सर बहुत इजी है फिर गलती क्यों करते हैं? तो बेटा बच्चों को क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। वो कंसेप्ट सुनते हैं, उसको रट लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती उनको एक एक पॉइंट की। वो हमेशा उसको रटेंगे और हमेशा गलती करके आएंगे। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वैभव सर के स्टूडेंट हो, तो हम वही हमारे जो स्टोरी के साथ में कंसेप्ट करते हैं, हम हमारा कंसेप्ट समझेंगे और फिर देखेंगे हमारे क्वेश्चन को कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। So welcome to class number 7 of our chapter number 1 accounting for partnership firm fundamentals। हमने हमारी पार्टनरशिप फर्म बनाई थी ATE and Associates, एंड्रू टेट, ट्रिस्टन एंड एलोन मस्क एंड एसोसिएट। और आज पता है इनके ऑफिस में क्या चर्चा हो रही है? आज इनके ऑफिस में चर्चा ये हो रही है कि हम ऑफिस कहाँ बनाएं। सर मतलब यार पार्टनरशिप फर्म का एक ऑफिस भी तो होता है ना, एक फैक्ट्री होती है, एक ऑफिस होती है, तो ये चाहते हैं एक शानदार ऑफिस होना चाहिए इनका। अब वो ऑफिस कहाँ पे बनाए? तो एलोन मस्क बोल रहा है कि हम LA में एक बड़ा सा ऑफिस ले लेते हैं, हम दुबई में एक ऑफिस खरीद लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि यार इतना महंगा हम खरीदेंगे करेंगे, एक काम करते हैं ना, हमारा घर है वो शानदार, बहुत शानदार घर है हमारा, हाउस टूर भी हो रखा है, कई ने बना रखा है, बहुत शानदार मेंशन है हमारा, तो क्यों ना हम हमारे घर को यूज में ले ले एज अ ऑफिस की तरह। तो एलोन मस्क बोलता है कि बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं तुम्हारे घर को यूज में। बोले हम हमारे घर को यूज में तो ले लेंगे, हम हमारे घर को यूज में तो ले लेंगे ऑफिस की तरह, लेकिन बदले में एलोन सर हमको भी इंटरेस्ट चाहिए होगा पार्टनरशिप फर्म से। बोले क्यों? कहीं और जाके ऑफिस लेते, दुबई में, LA में, इंडिया में कहीं बड़ी जगह पे, कहीं पे भी अगर तुम ऑफिस लेते रेंट तो देना ही पड़ता। हमारे घर पे ले रहे हो, हम पार्टनर के घर पे, हमारी प्रॉपर्टी पे, किसी भी पार्टनर की प्रॉपर्टी पे भी अगर आप ऑफिस फैक्ट्री खोल रहे हो तो उस पार्टनर को भी रेंट देना पड़ेगा। और आज यही टॉपिक है हमारा, रेंट पेएबल टू अ पार्टनर, कि रेंट पेएबल टू अ पार्टनर कहां पे जाएगा, किस अकाउंट में जाएगा, क्या सब चीजें होगी। सो रेंट पेएबल टू अ पार्टनर इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फर्म। हाँ सर ये कोई बताने वाली बात है? रेंट पार्टनरशिप फर्म पे करती, चाहे बाहर किसी दुबई में, किसी LA में किसी और बंदे को, या किसी पार्टनर को पे कर रही है तो वो पार्टनरशिप फर्म का खर्चा ही। सवाल ये आता है कि रेंट पेएबल टू पार्टनर, ये खर्चा कहाँ जाएगा? ये P&L अकाउंट में जाएगा या P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा? सर पार्टनर को रेंट दे रहे हैं तो अप्रोप्रिएशन होना चाहिए या क्या होना चाहिए? तो मैं आप लोगों को बता दूं, दिस रेंट पेएबल टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो भी खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो सारे के सारे P&L अकाउंट में जाते हैं, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम हमारी पहले वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। सो दिस रेंट पेएबल टू अ पार्टनर इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट विल बी डेबिटेड टू द P&L, योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड नॉट टू द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये P&L अकाउंट में जाएगा। तो क्या एंट्री होगी बेटा हमारी इसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये खर्चा कहां पे गया? कुछ इस तरीके से हमारा P&L अकाउंट बनेगा, कुछ इस तरीके से हमारा P&L अकाउंट बनेगा और वहां पे एक खर्चा आ जाएगा टू रेंट। क्या खर्चा आ जाएगा? टू रेंट का खर्चा। जो भी खर्चा होगा P&L अकाउंट में हमारे कुछ इस तरीके से खर्चा आ जाएगा। अब ये खर्चा तो हमने बुक कर लिया हमारे P&L अकाउंट में। अब ये जो रेंट पेएबल टू ए पार्टनर था, ये था साल का 10 लाख रुपए। कितना था ये? 10 लाख रुपए।
तो जब हम इस रेंट को पे करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे सर, हम करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप सब लोगों को जर्नल एंट्री आई होप पता होगी, 11th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। रियल अकाउंट, कैश एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंस कैश इज गोइंग, क्योंकि पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो रहा है, और रेंट एक एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर हम रेंट को पे करेंगे तो एंट्री होगी ये। अगर हम रेंट पे नहीं करेंगे तो सर, अगर रेंट पे नहीं करेंगे तो हम उसको रेंट पेएबल में डाल देंगे कि हाँ भाई फ्यूचर में देना है खर्चा, तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट। अगर कैश में पे कर देते हो हैंड टू हैंड तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, नहीं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट। अब ध्यान देने वाली बात जो यहाँ पे है वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहां पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सर इसमें क्या गलती करते हैं, रेंट किसको दिया जा रहा है सर, पार्टनर को, फिर भी ये गया है रेंट पेएबल अकाउंट में। ये रेंट पेएबल है पार्टनर को, फिर भी ये गया है रेंट पेएबल अकाउंट में, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जब एलोन मस्क ने लोन दिया था ATE एंड एसोसिएट्स को, तो एलोन मस्क को जो इंटरेस्ट मिला था वो कहां गया था सर, अलग से एलोन मस्क का लोन अकाउंट बनाया था। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी करा था, एज लोन अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट में नहीं गया था, वो एज लोन अकाउंट में गया था। वैसे ही अगर किसी पार्टनर को रेंट पेएबल होएगा तो वो अलग से रेंट पेएबल अकाउंट में जाएगा, जस्ट लाइक एज लोन अकाउंट। जस्ट लाइक एज लोन अकाउंट वो अलग से रेंट पेएबल अकाउंट में जाएगा, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बेटा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी एक खर्चा था पार्टनरशिप फर्म का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनरशिप फर्म का एक खर्चा था, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा रहा था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हमने बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेएबल टू ए पार्टनर सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे, उनके अलग से अकाउंट बनेगा, एज लोन अकाउंट और रेंट पेएबल टू अ पार्टनर। और ये दोनों के दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये P&L अकाउंट में खर्चा बुक होगा, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो भी बच्चे पहली बार क्लास में आ रहे हैं जाके हमारी पहली वाली क्लासेस देखो, मैं सब बच्चों को बहुत डिटेल में समझा के आ चुका हूँ, चार्ज क्या होता है, अप्रोप्रिएशन क्या होता है, उन सब बच्चों को वो मेरे साथ साथ में आंसर दे रहे होंगे, हाँ सर चार्ज है तो P&L में जाएगा खर्चा। तो ये था बेटा वो पॉइंट जहां पे बच्चे गलती करते हैं। फिर से एक बार आपको बता दूं, द पॉइंट टू रिमेंबर इट रेंट पेएबल, द पॉइंट टू रिमेंबर, द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट रेंट पेएबल is not credited to the partner's capital or current account. It will be credited to rent payable account. या तो सीधा सीधा कैश में पे कर देंगे या फिर रेंट पेएबल अकाउंट में क्रेडिट होएगा हमारा, रेंट का रेंट पेएबल टू ए पार्टनर, उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। चलो बेटा अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक कराने के बाद में मैं आपको क्वेश्चन करूंगा इन दोनों टॉपिक के ऊपर, 2-3 टॉपिक के ऊपर मिक्स से क्वेश्चन कराऊंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म। जो पार्टनर लोन लेता है फर्म से उसके ऊपर इंटरेस्ट। सर पार्टनर का लोन, सर ये टॉपिक तो हम कर चुके ना लास्ट वाली क्लास में। तो बेटा लास्ट वाली क्लास में हमने जो टॉपिक किया था वो था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। वहां पे पार्टनर लोन दे रहा था पार्टनरशिप फर्म को। कौन दे रहा था लोन, पार्टनर। एलोन मस्क ने लोन लिया था कि तुम जाके बैंक से लोन लोगे, उसके बजाय मैं तुमको लोन दे देता हूं। एलोन मस्क ने पैसे दिए थे पार्टनरशिप फर्म को, ए ने लोन दिया था पार्टनरशिप फर्म को और बदले में ए को इंटरेस्ट मिल रहा था। वो पार्टनर का इंटरेस्ट जो था वो खर्चा था पार्टनरशिप फर्म के लिए। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ रहा था उस लोन के ऊपर। यहाँ पे पार्टनर लोन ले रहा है पार्टनरशिप फर्म से। ट्रिस्टन आके कहता है कि यार मेरे को जल्दी से पैसों की रिक्वायरमेंट है,
बोले तो हम क्या करें, तो एक काम करो मुझे लोन दे दो, तुम मेरे को बहुत जल्दी पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो ATE एंड एसोसिएट्स उसको 5 लाख रुपए निकाल के देगी और बोलेगी ए सुन तेरे को 5 लाख रुपए वापस देने, साथ साथ में इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सो पार्टनर ट्रिस्टन इंटरेस्ट देगा पार्टनरशिप फर्म ATE एंड एसोसिएट्स को। सो दिस इनकम, दिस इंटरेस्ट इज अ गेन टू द पार्टनरशिप फर्म। This interest is a gain to the partnership firm, whereas जो हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए वो खर्चा था पार्टनरशिप फर्म का। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो एलोन मस्क को इंटरेस्ट दे रही थी पार्टनरशिप फर्म, वो खर्चा था। रेंट पेएबल टू ए पार्टनर, ये सारे खर्चे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर, रेंट पेएबल टू ए पार्टनर, ये सारे खर्चे हैं पार्टनरशिप फर्म के। Whereas if any partner takes loan from the partnership firm, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ये गेन है। क्या है बेटा, ये गेन है हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए। ये एक तरीके की इनकम है हमारी पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनर देगा पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो इंटरेस्ट है ये किस रेट के ऊपर होगा। तो बेटा हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई रेट स्पेसिफाई नहीं करता। हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके लिए कोई भी रेट स्पेसिफाई नहीं करता। लेकिन अगर पार्टनर्स आपस में कोई रेट एग्री कर रखे हो, 10%, 15%, 20%, वो जो भी रेट एग्री कर रखे होंगे तो उस रेट के ऊपर पार्टनर से इंटरेस्ट लिया जाएगा। जो भी रेट एलोन मस्क, एंड्रू टेट, ट्रिस्टन डिसाइड करते हैं कि ए ट्रिस्टन तू 5 लाख रुपए ले जा हमसे लोन के तरीके उसके ऊपर, पर तेरे को बदले में 10%, 15%, जो भी वो रेट एग्री करते हैं उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। Indian Partnership Act does not provide for charging interest, but interest is charged if partnership deed has a clause in this respect और partners have agreed, और partners agree कर रखे होंगे। अब सवाल ये आता है कि इसके लिए एंट्रीज क्या पास होगी। तो बेटा ये इंटरेस्ट क्या है पार्टनरशिप फर्म के लिए, सर ये एक तरीके की इनकम, एक तरीके का गेन है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो P&L अकाउंट क्रेडिट होगा। पहले वाले खर्चे थे वहां पे P&L अकाउंट डेबिट हो रहा था, यहाँ पे P&L अकाउंट क्रेडिट होगा। जब हमारा P&L अकाउंट बनेगा, जब हमारा P&L अकाउंट बनेगा तो यहाँ पे आया बाय नेट प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, यहाँ पे जो भी अमाउंट आया, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये एक इनकम है, ये एक इनकम है हमारी पार्टनरशिप फर्म की। सो एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये इनकम है पार्टनरशिप फर्म की। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट टू P&L अकाउंट। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ये दूसरी जगह कहां पे जाएगा। सो बेटा ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। And the point to remember that this interest on partners loan account is going straight forward to the partners capital या current account। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा फ्लक्चुएटिंग मेथड में। अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट। आप सब लोगों को पता है। सवाल यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये इंटरेस्ट डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। ये इंटरेस्ट जस्ट लाइक योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये इंटरेस्ट भी सीधा का सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। वेयरएज रेंट पेएबल टू ए पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो एलोन मस्क ने लोन दिया था पार्टनरशिप फर्म को, उनके लिए अलग से अकाउंट बना था, एज लोन अकाउंट, एलोन मस्क लोन अकाउंट, रेंट पेएबल अकाउंट। लेकिन ये वाला इंटरेस्ट के लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं है, सीधा का सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जब हम कुछ इस तरीके से, इसमें जगह नहीं है, जब हम कुछ इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, by profits transferred from P&L appropriation account,
टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हाँ सर ये एक तरीके की इनकम होती है और पार्टनर को देना रहता है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग्स, वहीं पे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर ने लोन लिया है, जो ट्रिस्टन ने लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, अरे बहुत गंदी राइटिंग हो गई, एक सेकंड, जो हमारे ट्रिस्टन ने लोन लिया है पार्टनरशिप फर्म से, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो सीधा का सीधा यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, अनलाइक रेंट पेबल। और जो एलोन मस्क ने लोन दिया था वो यहाँ पे नहीं आए थे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में नहीं आए थे, उनके लिए अलग से अकाउंट बना था। लेकिन ये वाला इंटरेस्ट जो कि पार्टनर लोन ले रहा है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की तरह सीधा का सीधा हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक डिटेल्ड क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट क्लास में। वो क्वेश्चन चला के मैं इस क्लास में नहीं करा रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी आप सारे कंसेप्ट समझ लो। कल मैं आपको जितने भी कंसेप्ट हमने समझे उन सबको एक बार रिवाइज कराऊंगा, एक संक्षिप्त रूप में कराऊंगा। मैं चाहता तो शुरू में भी कर सकता था बट अभी आपका रिवीजन नहीं चल रहा है, आपके माइंड को टारगेट करना, आपके दिमाग में हर एक चीज को घुसाना है एक स्टोरी के साथ में ताकि आप कंसेप्ट याद रखो। तो कल मैं आपको सारे कंसेप्ट, सारी मेन चीजें एक बार बताऊंगा और फिर हम वो डिटेल्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेंट पेबल, कौन सा कहाँ पे जा रहा है, आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आ जाएगी। सो नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।